हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। 17 नवंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में प्यारे दोस्तों हम लोग जानेंगे। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। स्टार आईक्यू एजुकेशन के नाम से फेसबुक पेज है, आप प्लीज इसे भी लाइक एंड फॉलो जरूर करिएगा। पूरे साल के करंट अफेयर का एक मैराथन वीडियो आप सभी के लिए 28 नवंबर को लेके आ रहा हूं, शाम को 7 बजे लाइव। आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसका लिंक ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर दिया है, आप चैनल में सर्च कीजिएगा, उसे ऑलरेडी पहले से ही आप लाइक एंड रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा वो, क्योंकि पूरे साल के करंट अफेयर आपको ग्राम सचिव के पेपर में जरूर मददगार साबित होंगे। और दूसरी बात, अगर आप आईबीपीएस बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को टेस्ट करने के साथ साथ और बेहतर करने के लिए अनअकैडमी लेके आया है अकॉर्डे एक फ्री टेस्ट सीरीज, जो हर महीने की 18 तारीख को होगा। हर महीने एक डिफरेंट टारगेट के साथ में। इस बार आईबीपीएस पीओ मेंस पर बेस्ड है ये फ्री टेस्ट। यही नहीं, इसमें कवर होगा इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग। ये बिल्कुल फुल लेंथ टेस्ट की तरह होने वाला है सब कुछ। और अटेम्प्ट करने पे आपको मिलेगी परफॉर्मेंस रिपोर्ट और टॉप 5 रैंकर्स को मिलेगी अमेजॉन वाउचर्स के मिलेगा 5000, 4000, 3000, 2000 और 1000 रुपए तक के वाउचर्स। तो अकॉर्डे टेस्ट बिल्कुल फ्री है। जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर एनरोल करें, अटेम्प्ट करें। अकॉर्डे 18 नवंबर को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा? हरियाणा की पहली महिला सांसद जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी ने दिया भी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर था चंद्रावती, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ओके था। बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन क्या है? हरियाणा में 1996 में बंसीलाल सरकार में मंत्री पद पर रहे किस व्यक्ति का 72 साल की उम्र में निधन हो गया है? 1996 में बंसीलाल सरकार के दौरान ये मंत्री पद पे रहे थे और इनका भी हाल ही में 72 साल की उम्र में निधन हो गया है। इनका नाम है ओम प्रकाश जैन, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है हरियाणा की राजनीति का जाना माना चेहरा ओम प्रकाश जैन। 2 बार मंत्री पद पे रहे थे ये, बल्कि 1996 में बंसीलाल सरकार में और 2009 में हुड्डा सरकार में मंत्री पद पे रहे थे ये। और ये जो है करनाल के कंबोपुरा गांव के पूर्व सरपंच की मौत के मामले में इनका नाम आया था, इस वजह से इनको मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। 2014 का इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। 2019 में फिर से थोड़े एक्टिव हुए थे, पानीपत ग्रामीण से चुनाव लड़ा था लेकिन जीत नहीं सके थे। ओम प्रकाश जैन अपने राजनीतिक सफर में 2 बार जाटल गांव के सरपंच भी रहे थे और इनको हरखो बैंक के चेयरमैन का पद भी मिला था। तो ये बातें आपको सारी याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। और आगे जाते हैं, अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के किस जिले में विश्व का पहला गीता म्यूजियम खोला जाएगा? दुनिया का पहला गीता म्यूजियम। जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता भी होगा। इसका आंसर सही रहेगा कुरुक्षेत्र, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। यहाँ पे दुर्लभ गीता के साथ में एंटीक वस्तुओं का संग्रह होगा, यानी कि म्यूजियम टाइप से। प्रोजेक्शन लाइटनिंग होगी, प्रोजेक्शन मैपिंग होगी। यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। लाइक कभी आप दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में गए हो घूमने, तो शाम को वहां पे म्यूजिकल फवारे वाला वो आपने देखा हो, शायद देखा हो आप लोगों ने, वो 10-15-20 मिनट का होता है कुछ। तो जैसे वो म्यूजिक के साथ में कैसे वो लाइटनिंग के साथ में पानी के फवारे चलते हैं, कुछ ऐसा प्रोजेक्शन लाइटनिंग के साथ कुरुक्षेत्र में भी बनाया जाएगा। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुरुभूमि की पहचान हो जाएगी, इसको कुरुभूमि कहते हैं। महाभारत युद्ध और गीता उपदेश स्थली के रूप में जानी जाती है ये। और गीता पांडुलिपियों का भी यहाँ पे संग्रह रखा जाएगा। होलोग्राफिक इमेजिंग होगी, लाइटनिंग होगी, ये काफी सारी चीजों की वजह से खास रहेगा। सर कितने रुपए में बनेगा ये? तो 10 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा इस पे, ठीक है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड इसके लिए राजी हो चुका है। यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी और फूड कोर्ट का भी निर्माण करवाया जाएगा। जिक्र कुरुक्षेत्र का हो रहा है तो कुरुक्षेत्र देखो थानेसर नगर राजा हर्ष की राजधानी मानी जाती है। थानेश्वर के नाम से उसे पुकारा जाता है। 1011 ईस्वी में इसे महमूद गजनवी ने तहस-नहस कर दिया था। और 88% कुरुक्षेत्र के हिस्से में खेती की जाती है, बाकी ज्यादातर में गेहूं और चावल की ही खेती होती है, ठीक है। अन्य फसलों में गन्ना, तिलहन और आलू शामिल है।
कुरुक्षेत्र के पीपली में एक चिड़ियाघर है, वो भी फेमस है। कुरुक्षेत्र का जो है एक विश्वविद्यालय है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जो कि हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी का दर्जा उसको प्राप्त है। कुरुक्षेत्र जिले के महावीर चक्र प्राप्त जवान मेजर आर.एस. दयाल लेफ्टिनेंट कर्नल हरवंश सिंह है। कुरुक्षेत्र जिले के भीम अवॉर्डी खिलाड़ी है रानी रामपाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, शाहबाद की है। पुनीत राणा है, पंकज है, और महिला हॉकी अकेडमी कुरुक्षेत्र में ही है। NH1 कुरुक्षेत्र जिले से होके ही गुजरता है। शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर कुरुक्षेत्र में है। इसे हरियाणा का ताजमहल के रूप में भी कई बार पुकारा जाता है। NIT भी कुरुक्षेत्र में है। आलू और शकरकंद अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा में कहां होते हैं, ज्यादा कहां होते हैं, तो भी आपका कुरुक्षेत्र जवाब रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जरूर इन्हें याद रखिएगा। हाल ही में CBSE ने अपडेट किया है कि अब बच्चे कितने नंबर में भी पास हो सकेंगे। रिसेंटली CBSE ने अपडेट किया है कि बच्चे अब 23 नंबर अगर ले आते हैं तो भी पास हो जाएंगे, यानी कि C ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। विद्यार्थियों को पास होने के लिए 70 मार्क्स के सब्जेक्ट में केवल 23 मार्क्स चाहिए, और जो विषय 80 मार्क्स के हैं उनमें 26 नंबर चाहिए पास होने के लिए। और इस कोरोना के चलते भी ऐसा निर्णय लिया गया है और हर सब्जेक्ट में 4 से 5 चैप्टर को कम कर दिया गया है। बात CBSE की कर रहे हैं हम लोग, तो CBSE की स्थापना 1962 में हुई है। CBSE की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, और चेयरपर्सन का नाम मनोज आहूजा है। और 1962 में स्थापना, तो हेडक्वार्टर कहां पे है सर इसका? दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा के कितने निगमों में जल्द ही सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बनाए जाएंगे? तो जल्द ही हरियाणा के 5 नगर निगम जो है वहां पे सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बनाए जाएंगे। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सर ये डिप्टी मेयर किन जिलों में बनाए जाएंगे? ये जिला है करनाल, यमुनानगर, हिसार, रोहतक, पानीपत, जो आपको हाईलाइट किए गए हैं, ठीक है। और 5 नगर निगम में 16 दिसंबर 2018 को मेयर पद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव भी हुए थे। इससे पहले 27 दिसंबर 2018 को विजेता मेयर की नोटिफिकेशन लिस्ट जारी हुई थी, और नियम के अनुसार मेयर चुनाव के 60 दिन के अंदर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जरूरी है। कभी कोरोना तो कभी अन्य चुनाव के चलते नगर निगम में अब तक ये पद खाली ही पड़े थे, कोई यहां पे नियुक्ति नहीं हुई थी। इस वजह से अभी जल्द ही इन पे नियुक्ति की जाएगी। जिले जरूर याद रखना, करनाल, यमुनानगर, हिसार, रोहतक और पानीपत। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस केंद्र शासित प्रदेश में कार पुलिंग की शुरुआत होगी? कार पुलिंग की शुरुआत हरियाणा और पंजाब दोनों की ही राजधानी है चंडीगढ़, यहां पे ही शुरुआत होगी। केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि केंद्र द्वारा शासित है ये, ठीक है। यूनियन टेरिटरी बोलते हैं इसको हम लोग। और दूसरी बात ये है कि जो चंडीगढ़ है ये भारत में सबसे साफ शहरों की लिस्ट में इसका नाम शामिल है। सबसे साफ नहीं है, सबसे साफ में तो इंदौर का नाम आता है, लेकिन उस लिस्ट में इसकी रैंकिंग जो है जानी जाती है। चंडीगढ़ को ली कार्बुजियर, जो कि फ्रांस के व्यक्ति थे, उन्होंने इसे बसाया था। और इस कार पुलिंग का मतलब क्या है कि चंडीगढ़ में जैसे मान लेते हैं कोई एक ऑफिस है, एक ऑफिस के कर्मचारी आते हैं, एक साथ ही आते हैं, एक ही कार में आते हैं, तो उनको इंसेंटिव मिलेगा और कार पार्किंग की सुविधा भी जो है वो फ्री में मिलेगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि ट्रैफिक जाम जो है उस समस्या से निजात मिल सके। ये कार पुलिंग सिस्टम ये वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? हरियाणा सरकार कोरोना के समय कवरेज कर रहे पत्रकारों को 10 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर दे रही है। पत्रकारों से संबंधित प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? पत्रकारों से संबंधित प्रेस दिवस जो है वो हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सभी पत्रकारों को जो है वो मीडिया बंधुओं को बधाई भी दी है। और मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, ये तो खैर दो राय ही नहीं है, ठीक है। और इसी वजह से इनको, जिन्होंने भी कोरोना के दौरान अपनी जान पे खेल के इतने संक्रमण के दौरान भी सारी जो खबरें हैं वो पहुंचाई है। अगर किसी वजह से उनकी मौत भी हो जाती है तो उनकी फैमिली को है 10 लाख रुपए का बीमा कवर भी दिया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य से सोनीपत में कृषि विभाग की तरफ से यूरिया का रैक के लिए समझौता हुआ है? यूरिया रैक के लिए समझौता हुआ है सोनीपत, या यूं कहिएगा हरियाणा का गुजरात राज्य से। तो इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। गुजरात राज्य से रिसेंटली समझौता हुआ है और सोनीपत के अंदर 29,700 खाद के बैग जो है पहुंच भी चुके हैं इसके तहत, जो अभी रिसेंटली जो है 13,000 बैग किसानों को दे भी दिए जाएंगे।
आपको एक बात बता देता हूं कि रबी की फसल जैसे गेहूं है और सरसों है, गेहूं में ज्यादा बात करें तो यूरिया की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि भारत की सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी है। ह्यूमस बोलते हैं गले सड़े पत्तों की खाद को। नाइट्रोजन 40% होता है यूरिया में, तो नाइट्रोजन पूरा करने के लिए जमीन में यूरिया की जरूरत पड़ती है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में इसकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, 15,000 AMT तक भी पहुंच जाती है। इस वजह से गुजरात के साथ ये समझौता हुआ। ये हाल ही में घोषणा करी किसने है? अनिल सहरावत, जो कि कृषि उपनिदेशक है सोनीपत के अंदर। और बात हम गुजरात की कर रहे हैं तो गुजरात को मैप में देखिए, गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी है और गुजरात के राज्यपाल का नाम आचार्य देवव्रत है। अगर आपसे पूछा जाए भारत के अंदर मूंगफली सर्वाधिक कहां होती है तो आपका जवाब गुजरात रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए भारत के अंदर कपास सबसे ज्यादा कहां होती है उत्पादन की दृष्टि से प्रति हेक्टेयर में, तो पंजाब है। उत्पादन की दृष्टि से गुजरात राज्य है। काली मिट्टी यहीं पे है, जिसको हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, जिसको हम लावा मिट्टी भी कहते हैं, याद रखिएगा। और दूसरी बात है, जो गुजरात राज्य है यहाँ पे कांडला बंदरगाह है, जिसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत में पेट्रोलियम की और उर्वरक की आपूर्ति क्वेश्चन कई बार आया है, तो गुजरात राज्य से ही होता है, या कांडला या उस दीनदयाल बंदरगाह से ही होता है। समुद्र तट रेखा जो है सबसे ज्यादा लगती है किसी राज्य की तो गुजरात की है, तकरीबन 1200 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। गुजरात राज्य के अंदर दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, 182 मीटर की है। ठीक है, और वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। 31 अक्टूबर को उनकी जयंती भी मनाई जाती है। भारत में उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। रिसेंटली गुजरात के केवड़िया में एक आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जूलॉजिकल पार्क जो है उसका भी उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और वहां पे एक सी प्लेन का भी उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी आगामी 18 नवंबर को अकादमी परिसर किस जिले में स्थापित 3 कालजयी साहित्यकार संत कवि सूरदास, बाबू बाल मुकुंद और तीसरे हैं लोक कवि पंडित लक्ष्मीचंद, इन प्रतिमाओं का लोकार्पण करने वाले हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 साहित्यकार, एक कवि सूरदास, बाल मुकुंद गुप्त और तीसरे लक्ष्मीचंद, इन तीनों की प्रतिमाओं का लोकार्पण करने वाले हैं। कहां पे? पंचकुला के अंदर। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और पंचकुला का जिक्र अगर हम कर रहे हैं तो पंचकुला की स्थापना 15 अगस्त 1995 को की गई थी। चंडीगढ़ की तरह पंचकुला भी एक नियोजित शहर है, क्योंकि पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली, इन तीनों को ट्राई स्टेट कहा जाता है। इस शहर में एक मोरनी पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है। करोह चोटी सबसे ऊंची चोटी है उसकी। वनों का ढका हुआ हिस्सा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और रेतान वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सारे पंचकुला में ही है। पंचकुला में पालतू पशु चिकित्सा केंद्र भी है, गिर प्रजनन केंद्र भी है, गिद्ध प्रजनन केंद्र भी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गिद्ध प्रजनन केंद्र वाला। और पंचकुला में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है। और टिक्करताल झील वो भी पंचकुला के अंदर ही स्थित है। कई बार तो सुखना का भी नाम आता है। ठीक है, हालांकि वो चंडीगढ़ के हिस्से में ज्यादा पड़ती है, तो इस वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ग्राम पंचायत पत रेहड़ी जो कि शहजादापुर अंबाला में पड़ता है की तरफ से हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में कितने लाख रुपए का योगदान दिया गया है? तो जो शहजादपुर का ये गांव है, इस गांव ने 31 लाख रुपए दिए हैं कोरोना रिलीफ फंड के अंदर। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और यहाँ के सरपंच का नाम क्या है? प्रमोद कुमार। ठीक है, प्रमोद कुमार ने जो है पत रेहड़ी जो कि शहजादपुर गांव का है, इसने 31 लाख रुपए कोरोना रिलीफ फंड में, या कोरोना जहां जहां फैल रहा है उनके लिए दवाई, या यूं कहिएगा उन लोगों को और सारी सुविधाएं देने के लिए ये पैसे दिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, हरियाणा में नवजात शिशु सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो नवजात शिशु सप्ताह मनाया जा रहा है, चल रहा है अभी 15 से 21 नवंबर तक। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। बच्चे से बढ़ के कुछ नहीं, शिशु की करे देखभाल, इस लाइन के साथ में ये नवजात शिशु सप्ताह जो है मना रही है हमारी हरियाणा सरकार। तो ये बात आप याद रखना, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें सर होगा क्या? बच्चों की देखभाल करने के लिए जो है वो थोड़ा सा जागरूक किया जाता है, कैसे माताओं को दूध पिलाना है, और दूसरी बात जो है कि कैसे कैसे माताओं को क्या क्या न्यूट्रिशंस लेने चाहिए, ये सारी जानकारी के साथ में ये दिवस या ये सप्ताह मनाया जा रहा है।
हरियाणा सरकार ने 30 नवंबर 2020 तक किस योजना के तहत 2020 के 100% जो योजना चल रही थी उसको और आगे ले जाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के लिए अपनी और कवायद तेज कर दी है। सीधा सा इस सवाल का मतलब यह है कि हरियाणा की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो है वो पिछले साल के मुकाबले काफी गिर चुकी है। हम लोग 16वें नंबर पे पहुंच चुके हैं, पहले हम तीसरे नंबर पे हुआ करते थे। और इस वजह से हरियाणा के अंदर एक राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना यानी कि ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। राज्य के अंदर जो व्यापार योजना है उसको सुधार करने के लिए ये टेक्निक जो है अपनाई जा रही है ताकि आगे आने वाले टाइम में हरियाणा की रैंकिंग जो है वो सुधर जाए। 6 सितंबर 2020 को एक रैंकिंग जारी की गई थी जिसमें आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे दिखाया गया है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे यूपी, तीसरे नंबर पे तेलंगाना। हालांकि तेलंगाना पहले दूसरे नंबर पे था और हमारी जो रैंकिंग है वो 16वें स्थान पे आ चुकी है। इसलिए हरियाणा राज्य के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग सुधारने के लिए ये योजना है जिसका नाम है स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं। हिंदी में इस योजना का नाम आपको मैंने बता दिया, राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना। अब आप कहेंगे सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग क्या है? इसमें क्या होता है कि दूसरे देशों की कंपनियां या दूसरे राज्यों की कंपनियां जो है यहां पे सेटअप लगाती है और ज्यादा बिजनेस करती है। अगर कोई दूसरे देशों की कंपनी अगर किसी राज्य में बिजनेस करती भी है तो उससे राज्य की आर्थिक स्थिति जो है वो बढ़ जाती है। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है और आपके लिए क्वेश्चन क्या रहेगा, हरियाणा में चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद और किस यूनिवर्सिटी को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जिम्मेदारी दी गई है? जीजेयू को या सीडीएलयू को या विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी को या इनमें से कोई नहीं? थोड़ा विस्तार से बताइए किन कोर्स में ट्रेनिंग दी जाएगी ये भी बताइए। धन्यवाद, कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।